हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एडुमॉर्न। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। नाम है प्रोबेबिलिटी, हिंदी में प्रायिकता। तो इसमें बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है, क्वेश्चन के साथ हम बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है कि एक पासे को फेंका जाता है तो 3 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए दोस्त, एक पासा का जो पासा फेंकते हैं उसमें 6 फेस होता है। कितना फेस होता है? 6 फेस होता है। ये 6 फेस में नंबर क्या क्या होता है? एक हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। पासा को फेंकेंगे तो इसी में से कोई एक संख्या आएगा। टोटल कितना संख्या है जो आ सकता है? 6 संख्या है जो आ सकता है, लेकिन बोला है एग्जैक्ट 3 आए। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 3 का संख्या कितना है? 1 है। तो आपके सामने इस एन मतलब सिंपल स्पेस कितना है? 6 हो गया टोटल। और इसमें से फेवरेबल इवेंट हम ई से दर्शाते हैं। तो ये क्या है? इसकी संख्या 1 है, तो ये यहाँ पर ले लिया। अब आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। एक होगा फेवरेबल इवेंट, और टोटल आ कितना सकता है? 6। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी, ये का आंसर हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ये बेसिक था बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या आने की क्या संभावना है? विषम संख्या। देखिए दोस्त, यहां पर इस क्या हो जाएगा? सिंपल स्पेस। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें से कुछ भी आ सकता है। अब आपको निकालना है फेवरेबल इवेंट, मतलब ई निकालिए। ई यहां पर क्या हो जाएगा? बोला है विषम संख्या कोई भी हो। तो विषम संख्या इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है? एक तो 1 दिख रहा है, दूसरा का 3 दिख रहा है, और तीसरा का 5 दिख रहा है। इसके अलावा कोई नहीं है। तो अब बोला है पीई निकालिए। ये तो हो गया टोटल नंबर हो गया, इसमें से फेवरेबल इवेंट का संख्या ये हो गया। तो पीई अब निकालिए, क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 फेवरेबल इवेंट 3 है, तीनों के आने का संभावना 3 हो गया। अब टोटल इवेंट क्या है, क्या क्या हो सकता है होने की संभावना? टोटल 6 है, तो डिवाइड कर दिए 6 से, बराबर 1/2 हो गया प्रोबेबिलिटी। इस विषम संख्या आने का पासा को उछालते हैं तो विषम संख्या आए, इसकी संभावना 1/2 हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी पासा को फेंकने पर 5 से कम अंक आने की क्या संभावना है? तो यहां पर भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इस क्या है? सिंपल स्पेस, वही 6 हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से कुछ भी हो सकता है। अब बोला है 5 से कम आए, मतलब फेवरेबल इवेंट अब निकालिए। फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा? 5 से कम, 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्या है। 1, 2, 3, 4। तो अब आपके पास पीई नंबर क्या हो गया? यहां से आ गया 4, 1, 2, 3, 4। और यहां पर एस एन क्या हो गया? एस एन आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? पीई बराबर होता है PN/SN। निकाल लीजिए। PN कितना है? 4 है। 1, 2, 3, 4 में से इस चारों में से कोई आएगा तो हमारा फेवरेबल इवेंट है। कितना हो जाएगा? 4। और SN कितना है? सिंपल स्पेस पॉसिबल 6, मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया 2/3। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 2 पासा एक साथ फेंकने पर दोनों फलक पर आने वाली संख्याओं का योग 8 हो, इसकी प्रायिकता क्या है? अब आपके पास 2 पासा फेंका जा रहा है। अभी तक तो एक पासा फेंक रहे थे तो सिंपल स्पेस वो कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। लेकिन अब आपको 2 बार पासा को फेंकना है, तो आपका हो जाएगा सिंपल स्पेस, इस इन जो होगा वो हो जाएगा 6 गुने 6। इसे निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट हम बता रहे हैं। जब मान लीजिए ये तो 2 पासा है, अगर 3 होता तब, 4 होता तब, तो आप उतना लिखना तो संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो करना क्या है, जो नंबर हो आने की संभावना है, एक पासा को जब फेंक रहे हैं तो उसमें क्या क्या फेस आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6 में से कोई एक आ सकता है। मतलब टोटल सिंपल स्पेस एक पासा के लिए कितना हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रहा है। तो अब आपके पास पता है कि एक पासा को फेंक रहे हैं, एक पासा को फेंकने पर हमारे पास सिंपल स्पेस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो मान लेते हैं 2 पासा होगा तब क्या करेंगे? 2 पासा के लिए आप कुछ मत कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए।
अगर 3 पासा बोले, 3 पासा को फेंक रहे हैं और तब सिंपल स्पेस निकालना है आपको, SN निकालना है, SN निकालना है तो 6 क्यूब कर दीजिए। जितना बढ़ते जाए पासा उतना क्यूब करते जाइए, ठीक है। तो अभी आपके पास बोला है 2 पासा को फेंका जा रहा है, तो 6 गुने 6 कीजिए, इसको इस फॉर्म में लिख लिए 6 स्क्वायर। 2 पासा है, एक बार में 6 फेंका सकता है, 2 पासा को फेंका जा रहा है तो SN यहां से इतना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 36, ठीक है। चलिए आपके पास SN तो आ गया, अब E कैसे निकालिएगा, EN। अब आप E निकालिए, E मतलब फेवरेबल इवेंट। बोला है कि दोनों पासाओं का योग 8 होना चाहिए दोनों फलक पर। तो 8 कब संभव है, एक पासा पर मान लीजिए 1 आ रहा है और दूसरे पर 6 भी है, फिर भी 7 ही हो रहा है, 8 नहीं पूर रहा है। तो 8 पूरने के लिए क्या होना चाहिए, पहले पासा पर हो सके 2 आ जाए और दूसरे पर 6 आ जाए, तब तो 8 होगा। एक ये हो गया। या हो सकता है कि पहले पासा पहले फेंके उसमें 3 आए और बाद वाला में 5 आ जाए, तब 8 हो सकता है। या 4 4 दोनों में आ जाए, फिर भी हो सकता है। या एक में आ जाए 5 और दूसरे में आ जाए 3, फिर भी 8 हो जाएगा योग। और क्या होगा, एक में 6 आ जाए और एक में 2 आ जाए, फिर भी हो सकता है। अब तो कोई संभव नहीं है, 6 के बाद में 1 रखिएगा तो 7 ही हो पाएगा। तो अब आप गिन लीजिए इस EN कितना आ गया, EN 1 2 3 4 5 ठो EN आ गया, मतलब फेवरेबल इवेंट का संख्या 5 हो सकता है, जबकि SN सिंपल स्पेस आपके पास आ गया 36। तो अब आप निकाल लीजिए PE प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट बराबर EN बटे SN। EN क्या आ गया आपको, 5 आ गया और SN क्या आ गया, 36 आ गया। यही आपका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो 5वां प्रश्न आपके सामने है और ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 पासा एक साथ फेंकने पर दोनों फलक पर आने वाले संख्याओं का योग 7 से बड़ा सम संख्या होने की प्रायिकता क्या है। देखिए दोस्त, पहले आप ऐसे निकाल लीजिए सिंपल स्पेस कितना संभव है। तो क्या बोले हैं, एक पासा को फेंकने पर 6 आ रहा है, 2 पासा को फेंकेंगे तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां से आपको आ जाएगा 36। अब बोला है E निकालिए। E कैसे निकालिएगा, बोला है कि दोनों का योग, दोनों पासा पर जो आया है बारी बारी से, दोनों का योग 7 से बड़ा हो। क्या हो, बोला है E जो होना चाहिए वो होना चाहिए 7 से बड़ा। और 7 से बड़ा एक कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि सम संख्या हो। तो दोनों का योग क्या हो सकता है, 7 से बड़ा कोई सम संख्या 8 हो सकता है, 10 हो सकता है और 12 हो सकता है। 12 के बाद 14 भी हो सकता है, लेकिन पासा के किसी भी फेस को जोड़ने पर 14 नहीं आएगा। दोनों 6 होगा फिर भी 12 ही आएगा, क्योंकि पासा पर 6 ही होता है मैक्सिमम नंबर, 1 से लेकर 6 तक। तो 14 आने का तो संभावना ही नहीं है योग, 14 को हटा दीजिए। अब आपको पुराना है, या तो 8 आ जाए दोनों का योग, या 10 आ जाए, या 12 आ जाए, ठीक है। चलिए पहले हम 8 को ले लेते हैं। 7 से बड़ा है ये 8 भी, 10 भी और 12 भी। तो पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई कर गया कि 7 से बड़ा, और दूसरा बोला है कि सम संख्या हो, तो 8 10 12 सम संख्या है। चलिए अब आपके सामने है ये कि आपको 8 पुराना है, तो पहला बार में हो सके 2 आ जाए और दूसरा बार में 6 आ जाए, फिर भी 8 पुर जाएगा, ठीक है। पहला फेस पर आ जाए 3, दूसरा का पर 5, फिर भी 8 हो जाएगा। तीसरा का पर आज पहला पर आए 4, दूसरा का पर भी 4, 4 4 8। या 3 हटाते हैं, 5 और 3 हो फिर भी 8 हो जाएगा, 6 2 हो फिर भी 8 हो सकता है। और 8 पुराने के लिए इससे अलावा और कोई संख्या संभव नहीं है, ठीक है। अब आपके सामने है 10 पुराना है। 10 के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला फेस पर कितना आ सकता है, 4 आ सकता है, दूसरा का पर 6 आएगा तब हो सकता है। तो 4 पहला पर, दूसरा का पर 6, 10 पुर सकता है। या दोनों पर 5 5 आ जाए फिर भी 10 हो जाएगा। या पहला पर 6 आ जाए, दूसरा में 4 आ जाए, तब 10 पूरा होगा। इसके 3 के अलावा 10 पुराने के लिए आपके पास कोई स्पेस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अब आपको 12 पुराना है। 12 एक ही कंडीशन में संभव है, जब दोनों पे 6 6 आए तो एक हो जाएगा 6 6, ठीक है। यही आपका टोटल फेवरेबल इवेंट हुआ।
अब फेवरेबल इवेंट का संख्या क्या है, EN। अब गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास संख्या आ गया 9। टोटल सिंपल स्पेस है 36। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, PE बराबर क्या हो जाएगा, EN बटे SN। EN आ गया 9 और SN आ गया 36। इसको 9 से काट लीजिए तो ये 1/4 हो जाएगा, 9 चौके 36। यही आपका आंसर हो गया। अब इसको सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।